गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। सो दवाई लेके थोड़ा सा आराम हुआ है और अभी सुबह उठ चुकी है। और ओड़ा हम क्या बोले बताओ। अब। मालू बोल रही ये तो मम जावा है संभाल खातर मंडी का नहीं। और ऐकन बात करेंगे सारी। और माँ हूँ जीवन में जो कोई कितने बकवास करो मैं अपने बच्चे था जीतना चांदी मारना चाहूँ वालू का ही हूँ मैं। तो चलो गाइस, अभी हम सब्जी लेने जा रहे हैं और अचार के लिए आमिया मम्मी अचार डालेगी। और फिर ओ थम ना चाहिए थम भी आई थी सारी की सारी थम भी खा लियो। और कड़ा अंडे चार का लो हो कस बोई आवा चार मत है। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि काजल डर गई, काजल डर गई। तो जिस दिन वो लाइव आई थी उसी दिन मैं लाइव आई थी और मैंने सारा सच बोल दिया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ठीक है, मेरा कूलर खोस लिया। कूलर खोस के मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा या वहां रखा? कूलर यही है। पहली चीज तो ये है कि मैं डरी नहीं हूँ, और दूसरी बात ये रहा कूलर। ठीक है, और कूलर के पीछे की सच्चाई भी मैं बता देती हूँ। लोग अपनी बस इतनी सी बात बताते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ पूरी बात। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरी मम्मी ने मेरे को स्ट्रेस दे रखा था। अब दो तीन चीजों के रिप्लाई करूंगी, जिसको जो समझना है समझो और जिसको जो बोलना है बोलो। उसके बाद आई डोंट केयर। ठीक है, जो जो हुआ मैंने एग्जैक्ट वैसा ही बताया और अभी भी जो सच है मैं वही बताऊंगी। ठीक है, मेरा नेट का एग्जाम था, मैं पेपर दे के आई थी। 3 घंटे वहां ना पंखा था, ना एसी था, ना कूलर था, कुछ नहीं था। ऐसे स्क्रीन में देख देख के मैं, मेरा सेकंड टाइम था सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था मैंने। और वो बहुत ज़्यादा लेंथी था, बहुत ज़्यादा लेंथी था। और मैं गर्मी में बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, तो आती ही मैं इस घाट पे लेट गई थी, उधर जो मम्मी वाला, जहाँ पे मंदिर है हमारा नया घर। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो कूलर है ये मैं पानीपत से लेके आई थी, 10,000 का। कौन सी ब्रांड का? ये हिंडवेयर ब्रांड का है। ठीक है, तो मैं उधर ही सोती थी। ठीक है, और पहले मैं और पायल इकट्ठे सोते थे जब इसकी शादी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ भाई, मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, बट लोग इतने कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि मुझे उनका रिप्लाई दे देना चाहिए, वरना वो कमेंट कर करके पागल कर देंगे मुझे। और मैं चुप रहूंगी तो लोग सोचेंगे कि मैं झूठी हूँ, मैं मक्कार हूँ, मेरी गलती है। ठीक है, और तो क्या हुआ, मैं फिर उधर लाइट भागी। ये वाला इन्वर्टर पे भी चलता है कूलर, लाइट पे भी चलता है, वो वाला सिर्फ लाइट पे चलता है। तो लाइट भागी और मेरे को लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी, और उस दिन सच में बहुत ज्यादा गर्मी थी। और आज भी इतनी गर्मी है, अभी भी मैं बिना पंखे और उसके शूट कर रही हूँ। ठीक है, एकदम गिरने वाली हूँ मैं। अभी तो मैंने दवाई ली है। ठीक है, तो मैं इसको बोल, ये मेहंदी लगा रही थी इधर बैठ के। तो मैंने बोला कूलर, हाँ मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैंने चुपचाप थोड़ा सा, मतलब ये कैसे है, आधी हवा इस तरफ फेंकता, आधी हवा इस तरफ फेंकता, अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं। कूलर तो सबके घर में होंगे, सबको पता होगा कूलर का क्या सीन रहता है। तो थोड़ा सा मैंने इसको कुछ नहीं बोला, चुपचाप मैंने अपनी तरफ, तो इसने, इसका ऐसे हो गया। तो इसने मेरे को बोला कि भाई मेरी मेहंदी सूखा है। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और जिसको यकीन करना करो, जिसको यकीन नहीं करना मत करो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो मैं बोली कि भाई मैं पेपर दे के आई हूँ और मैंने गर्मी लग रही है, मैं बेहोश भी हो सकती हूँ, मेरे को थोड़ी सी कूलर की हवा चाहिए, वहां लाइट नहीं है। ठीक है, तो ये बोली कि मैं नहीं कर रही, मेरे लिए मेहंदी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला मैं बेवकूफ हूँ तो मैं मर जाऊं? तो ये बोली कि मर जा। तो मैं बोली तू मर जा। बस ये बात थी। ना तो मैंने कूलर खोसा, ये रहा कूलर, कूलर पे ही फोन रख के व्लॉग बना रही हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रही थी कि भेदभाव। भाई मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा प्यार मेरी माँ अपनी बड़ी बेटी से करती है, क्योंकि इसके कुंडली में कुछ दोष वगैरह थे, तो मम्मी पंडित को 15-15 हजार रुपए देती थी। इसको पंतजलि भेजा, 60,000 लगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोलना चाहती मैं आगे। और इसकी जो भी था, फॉर्म, डिग्री, कॉलेज वॉलेज, और इसने मुझसे ज्यादा वो किया है साइंस बैकग्राउंड से, तो इसकी ज्यादा फीस लगती थी। मैं आर्ट्स की थी, मैंने सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लगा रखा था 9th-10th में। इसका मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी ये। ठीक है, तो इसकी 12-12, 13-13 हजार फीस होती थी। तो और अब मैं कहूंगी, अब मैं अपनी दास्तां सुनाऊंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ उससे प्यार करती है, पर मेरी माँ का कहना, मैं तुझसे भी करती हूँ, उससे भी करती हूँ, दोनों से इक्वल करती हूँ। ठीक है, और
मेरी नानी ने इसकी एक्स्ट्रा नात करवा रखी थी एज अ बड़ी बेटी, मेरा कुछ नहीं करवा रखा नानी ने, नॉर्मल ज्वेलरी करवा रखी है जो सबकी होती है, ठीक है। और भेदभाव, क्या भेदभाव। और हमेशा मतलब हर चीज में मम्मी इसकी सुनती है, इसको ही प्रायोरिटी में रखती थी, ठीक है। और अगर आज ये सुनने को मिल रहा है भेदभाव, तो फिर ऐसे तो मैं भी अपनी दास्तान सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक पैसा नहीं खर्च किया, मैं कमाती हूँ तब भी मेरे डिसीजंस की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि मैं छोटी लड़की हूँ। मम्मी कहती है कि तू छोटी है, तेरे को कुछ पता नहीं है। इन दोनों माँ बेटियों का कहना ये है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हमको सब पता है। तो फिर सबसे ज्यादा दुखी भी यही लोग हैं, और ये खुद दुखी होते हैं, मेरे को भी दुखी करते हैं, ठीक है। और रही बात कि आंटी के बारे में इतना कुछ बोला और फिर आंटी ने कुछ नहीं बोला, तो भाई इसने एक चीज कही थी कि भाई मेरे नाम पे व्यूज ले रही है और इसके पास कोई और कंटेंट नहीं है, इसीलिए मैं चुप थी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं बनाया। मैंने यही सोचा कि भाई मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करूंगी, मुझे कोई अपना फैमिली ड्रामा यहाँ पे नहीं दिखाना। और दूसरा एक बात, एक लड़की कह रही थी कि भाई व्यूज के लिए हो रहा है, तो ये व्यूज मेरा तो कोई मैटर नहीं है भाई, आप सबको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा कमा लेती हूँ, इतना जोर लगाने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमें सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन रहा है फिर समझ नहीं रहा, तो इट्स बेटर कि हम अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। और उस व्लॉग, जो 4-5 व्लॉग्स बनाए थे उनमें कुछ गलत नहीं था, उसमें बस मैंने ये बताया था कि भाई आप लोग अपना पैसा अपने ऊपर लगाओ, सेल्फ लव करो, और कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। चाहे इसमें पेरेंट्स आ गए, चाचा चाऊ ताई मामा फूफे नाने दादे भापे सब आ गए, सब आ गए, सब आ गया, पूरा फैमिली रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। और मेरे पास हर चीज का जवाब है, मेरे पास हर चीज का एक प्रूफ है। और इन केस इन फ्यूचर कभी मुझे प्रूफ दिखाना भी होगा, तो जहां दिखाना होगा मैं वहां वो प्रूफ दिखाऊंगी, ठीक है। अगर बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है। और मेरी तबीयत खराब हो गई थी भाई बहुत ज्यादा, मैं बहुत स्ट्रेस में थी, ठीक है। और रही बात इनकी, तो भाई अब ये खुद भी माँ बनेगी, इसको खुद भी रियलाइज होगा कि भाई बच्चा क्या होता है, माँ क्या होता है, प्यार क्या होता है, ठीक है। और मैंने कभी, और रही बात आम की, आम का भाई ये सीन था, आम मेरा फेवरेट है, ठीक है। और ये चावल खा रही थी और फिर साथ के साथ आम खा रही थी, तो मम्मी ने इसको बोला कि भाई चावल के साथ आम नहीं खाते, चावल ठंडे होते हैं, आम गर्म होता है, तो ये बोली एक फाड़ दे दे। और मैंने क्या कर रखा था, एक फाड़ थी उसमें से ही 4-5 पीस कर रखे थे मैंने, ठीक है। तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मम्मी ने बोला कि भाई आम गर्म होता है, तो मैं इसकी हेल्थ की तरफ देख रही थी कि भाई और जामुन में मैंने इसको यही बोला था कि भाई 2-3 जामुन खा ले, ज्यादा मत खा क्योंकि गर्म होती है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म है, और इसको ठंडी चीजें ज्यादा खानी है, गर्म चीजें नहीं खानी, ठीक है। तो मेरी इंटेंशंस तो बिल्कुल भले वाली थी। उसके बाद फिर अगले दिन मम्मी 10 किलो आम ले आई थी कि भाई ले खाओ, दोनों खाओ, जी भर का खाओ, जब तक थारा जी नहीं भरता। उसके बाद फिर इस बंदी ने हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। तो मेरे पास हर चीज का जवाब है, हर चीज का। बस मैं चुप इसीलिए हो गई थी कि भाई इसका कहना है कि भाई मैं इसके नाम पे व्यूज छाप रही हूँ, इसके नाम पे मैं पैसे छाप रही हूँ, तो दम है तो मेरा बिना नाम लिए छाप, ठीक है। तो बस ये एक था कि भाई मैंने इसका कोई नाम नहीं लेना, या कर दी होगी इसने जो भी करना है, आई डोंट केयर। भाई मैं अपनी लाइफ पे फोकस कर रही हूँ, जिसने जो करना है करो, मेरे को सच में घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिन इंसानों की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है, भगवान उनका भला करे, ठीक है। और मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई थी भाई, मैं एकदम, मेरा जिंदगी में, मैं आज इतने साल की हो गई हूँ, मेरा कभी हेयर फॉल नहीं हुआ, मेरा इतना गंदा हेयर फॉल हो रहा है ना। और बाल भी मेरे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल झाड़ू जैसे, मतलब 900 रुपए का शैम्पू यूज कर रही हूँ और इतने अच्छे बाल हो जाते थे मेरे, बट अब स्ट्रेस की वजह से वो काम भी नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो मुझे अपनी लाइफ में खुश रहना है और अपने काम पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, कोई 6 साल से, कोई अभी नया नया, तो जो कोई भी देख रहा है, तो भाई मैं जो हूं, अगर आप लोगों को मेरी बात पे ट्रस्ट होता है तो ठीक है कि काजल सही है, तो ठीक है, वरना आप लोग मुझे देखना बंद कर दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने बहुत अत्याचार किए हैं, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, तो दैट्स टोटली फाइन। मैं यहाँ कोई सफाई पेश नहीं करना चाहती, मुझे पता है, मेरे दिल को पता है, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और रही बात ये रूम, तो ये रूम घर सब यही रह जाना है, ठीक है।
मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगा दे, तो मैंने बोला लगा दो, बट फिर उन्होंने देखा भाई इसकी सच में ही बहुत ख़राब है, मैं बेहोश भी हो सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले गई थी, हद से ज़्यादा, ठीक है। और रही बात भेदभाव की, तो अगर मम्मी को इतना ही होता, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी 7 दिन हो गए मम्मी मेरी इसी तीसी करने लग रही, ठीक है। तो तभी मैं समझ गई भाई, हाँ भाई माँ है, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। जब मैं ये चीज समझ गई हूँ तो सामने वाले को भी ये चीज समझनी चाहिए। और मम्मी की, तो अगर मम्मी इतनी ही बुरी थी तो फिर यहाँ मजे से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, जिसको जहाँ खुशी मिलती है ना वहां रहो, और अपना रसो बसो, और मुझे किसी के नाम पे व्यूज नहीं चाहिए, बस यही एक था। बाकी मैं लाइव आई थी, मैंने सब सच बोल दिया था जो भी था। उस टाइम 600-700 लोग थे एट टाइम, 12 बजे आई थी मैं लाइव, उसी टाइम आई थी जब इसकी लाइव कट गई थी, तो मैंने सारी सच्चाई बोल दी थी। और भाई, हाँ, बस अब मुझे इन सब बातों, फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना भाई, मेरे को अपने करियर पे ध्यान देना है। अगर मैं इन चीज़ों में लगी रही तो बस मेरा हो लिया कोटा पूरा। तो इनका तो ऐसे ही चलता रहेगा। गृहस्थी जीवन बहुत डिफिकल्ट है, और जब से मैंने गृहस्थी जीवन देखा है ना, तब से मैं, अब मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत गंदे वाला। तो जब से मैंने गृहस्थी जीवन देखा, तब से मैंने यूट्यूब पे 4-5 मूवी आई, एक तो सूर्यवंशी आई, एक घर हो तो ऐसा आई, तो मतलब मैंने बहुत कुछ देखा, तो ये सब ना रियल इंसिडेंट्स बेस पे ही मूवीज वगैरह बनती थी, ठीक है। तो एट द एंड मैंने बस यही देखा है कि सुनो सबकी करो अपनी। अब कुछ ऑडियंस कह रही है कि अगर आप लोग एक हो गए तो हम आपको देखना बंद कर देंगे। तो भाई अब क्या बोलूं मैं अब इस चीज के बारे में, ठीक है। जो था ठीक है, आई डोंट केयर। मैं अब चली जाऊंगी, घर से दूर जॉब करूंगी, आगे बढ़ूंगी। और गाइज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस मुझे यही कहना था। अब इसके बाद कोई व्लॉग नहीं आएगा भाई, मुझे कोई सफाई नहीं देनी मैंने। अगर आप लोगों को लगता है मैं झूठी हूँ तो ठीक है, फिर बस बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब मुझे कुछ सफाई नहीं देनी, और ना मुझे यहाँ पे तमाशा बनाना। बस जो इमोशंस थे वो एक्सप्रेस कर दिए, क्योंकि कोई है नहीं एक्सप्रेस जिसके सामने करूँ जो समझे। एंड जिन लोगों ने मुझे समझा, थैंक यू सो मच, दिल से लव यू ऑल, बाय। तो गाइज अभी थोड़ा लेट के आई हूँ कूलर के आगे, तो एक दो जवाब और देने थे, क्योंकि अब इसके बाद मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाने वाली इन सब चीज़ों के ऊपर। तो लास्ट में बस इतना कहना चाहती हूँ, इसकी फैमिली चाहती है कि ये मुझसे और मेरी माँ से कांटेक्ट ख़त्म कर दे, फिर ये बस जाएगी, तो इसने ऐसा कर दिया है। दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अब हम, मैं तो यही चाहती हूँ, अगर किसी लड़की का हमसे कांटेक्ट खत्म करके घर बस रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस जाए, ठीक है। और इफ शी इज हैप्पी तो माई मॉम विल बी हैप्पी, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। और काफ़ी सारी चीज़ें बतानी थी, एक तो तबीयत इतनी ख़राब हो रही भाई। एक चीज़ बोली गई थी कि मुझसे मेरा कमरा छीन लिया, ये कौन होती है मुझे घर से निकालने वाली, तो मैंने किसी को घर से नहीं निकाला। दूसरी बात, मैं इनके चक्कर में देहरादून गई थी 2 साल, ताकि सब कुछ सही हो जाए। इफ़ आई एम द प्रॉब्लम, मैंने घर छोड़ दिया था। हॉस्टल में रही मैं 2 साल, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने देहरादून से ही मास्टर्स की थी, कुछ लोग नए भी होंगे इस चैनल पे। तो मैंने घर छोड़ दिया था, ठीक है। और अब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे, मेरा 4th सेम था, फाइनल होगी मेरी एमए, अभी रिजल्ट आएगा 1-2 दिन में। और फिर जून जुलाई में छुट्टी पड़ती है एज़ यूजुअल, तो मैं आ गई थी। तो मैं 1-2 महीने के लिए आई थी। कुछ टाइम मेरा सही इसलिए कट गया था क्योंकि मेरा पेपर था नेट का, बट जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद तबाही मच गई। और आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। वक्त आएगा, सही वक्त आएगा, बस मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर आप लोग मेरी ऑडियंस हो, अगर आप लोग मुझे सच में जानते हो, अगर मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो, अगर आप लोग मुझे सच में समझते हो, तो ट्रस्ट करो, आपकी छोटी बहन गलत नहीं है, ठीक है। उसकी नज़र में वो गलत नहीं है, मेरी नज़र में मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं थी, अगर गलत होती तो मैंने भी अपना घर छोड़ा था, मैं भी रोई हूँ वहाँ, पल पल रोई हूँ। इट्स नॉट ईजी अपना हरियाणा, अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, मैं बता भी नहीं सकती। मैं हर दिन ऐसे बैठ बैठ के ऐसे रोती थी कि यार घर जाना है। लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि घर पे भी तबाही, यहाँ पे भी तबाही, बट ये था कि घर पे अपने हैं, यहाँ बाहर के हैं, तो आई विल डील। और बस मैं ये सोच के रह ली कि, ये सोच के रह ली कि मैं बिग बॉस में रह रही हूँ, और
अब तुझे डील करना है लोगों के साथ। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा लोगों से, मेरा दिमाग बहुत खुल चुका है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़की थी, तो उसने कुछ पैसे दिए थे, ठीक है, तो उसका 1 रुपया रहेगा, तो वो कहती हाँ दीदी मेरा 1 रुपया। एंड आई एम लाइक, तू 1 रुपया लेने आई है? तो भाई उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि भाई लोग अपना 1 रुपया भी नहीं छोड़ते, और मैं यहाँ दान पे दान, दान पे दान, और उसके बावजूद आई एम बैड, आई एम गंदी, आई एम घटिया गिरी हुई। तो इट्स फाइन, आई एम गंदी, आई एम घटिया, आई एम बुरी। अगर इतना सब कुछ करना भले करने के बाद भी इफ आई एम बुरी, तो आई एम बुरी। भगवान की नजरों में ही नोज, गॉड नोज कि मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ। एंड कुछ मेरी ऑडियंस को भी पता होगा भाई मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक एक चीज नहीं दिखानी कि मैंने ये किया वो किया, कर दिया मैंने, ठीक है, मैंने कर दिया। अब मुझे नहीं गाना, और बस अब मैं आगे नहीं करूंगी, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। एंड दैट्स फाइनल। थैंक यू सो मच। लास्ट चीज बोलना चाहती हूँ, आई एम सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे बार बार बाद में ये चीजें याद आ रही हैं, क्योंकि काफी बहुत सारी चीजें बोली गई थी। एक्टिवा छीन ली, एक्टिवा नहीं छीनी थी। मैं सुबह 7 बजे उठती थी, इसके पति को ड्रॉप करके आती थी इसकी जॉब पे, और फिर वापस आती थी, और फिर शाम को वापस लेने जाती थी, क्योंकि अभी घर में एक ही स्कूटी है, जो दूसरी स्कूटी है वो देहरादून में है, ठीक है। और क्योंकि मुझे था मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे दोबारा देहरादून जाना पड़ सकता है, तो इसलिए वो स्कूटी वहाँ पे है, और मेरा कुछ सामान भी वहीं पे है, ठीक है। स्कूटी नहीं छीनी गई थी, नहीं छीनी गई थी। लास्ट में जब ये लोग वहां, जो जिस दिन ये हंगामा होता उस दिन मम्मी ने ही चाबी निकाल के रख दी थी, ठीक है। और रही बात स्कूटी की हालत मैं आप लोगों को दिखा दूंगी ना, आप लोग कहोगे कि ये क्या है। स्कूटी इतनी गंदे तरीके से चलाई गई है, इतनी गंदे तरीके से चलाई गई है, मेरी स्कूटी की ऐसी तैसी करके रखी हुई है। बट स्टिल इसके भाई से तो मैं लाख गुना सही हूँ, इसके भाई ने तो इसको बाइक की चाबी तक नहीं दी थी। हम तो फिर भी पूरे एफर्ट्स कर रहे थे, और उतने टाइम से पहले तो ये सब कुछ चला रहे थे, ठीक है। तो मैंने किसी से कोई स्कूटी नहीं छीनी है, स्कूटी अभी भी यही रखी हुई है। छीन के क्या मैं उड़ के इसको हवाई जहाज में चलाऊंगी? बस सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है, साफ सिंपल शब्दों में सब कुछ बता दिया है। मैंने स्कूटी नहीं छीनी थी। समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, या मैं रात को 5 बजे सो रही हूँ, 4 बजे सो रही हूँ, तो मैं सुबह 7 बजे कैसे उठ सकती हूँ? तो ये खुद कहता था कि भाई मैं अपने दोस्त के साथ आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये खुद अपने दोस्त के साथ आ जाता था। बाकी कई बार गई हूँ भाई, एक दो बार चला गया तो क्या हो गया, क्या आफत आ गई। और पैदल आ गया तो क्या आफत हो गई। वैसे तो ये जिम जाने की बातें करते हैं, और पैदल चलने में इनको मौत आ रही है, ठीक है। बस यही था। अब इस सच को आप कितना भी खींच लो, ऐसे ऐसे घुमा लो, ऐसे ऐसे घुमा लो, जो सच है वो सच ही रहेगा, ठीक है।